बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज सजाद अली एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश मेड एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है हमने बेसिक लेवल स्टार्ट की थी, तो स्टार्टिंग में हमने प्रेजेंट टू बी वर्ब्स पढ़े थे और आज हम पढ़ेंगे पास्ट टू बी वर्ब्स। लेकिन आई थिंक दिस लेक्चर इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल लॉन्गर, क्योंकि इसमें आज मैंने जो कोशिश की है कि थोड़ा सोफिस्टिकेटेड जो है वो लेक्चर बनाऊं, क्योंकि मुझे सजेशंस आती रहती हैं तो फिर मैं उन सजेशंस के हिसाब से जो है वो टेलर करता हूं अपने लेक्चर्स को। तो अब ये है कि सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे पास्ट टू बी वर्ब्स। पास्ट टू बी वर्ब्स जिस तरह हमने यूज़ पढ़ा था, हेल्पिंग वर्ब्स पढ़े थे और उसके साथ जो है पर्सनल प्रोनाउंस कौन कौन से किस किस तरह यूज़ होते हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे मॉडल सेंटेंसेस करेंगे। मॉडल सेंटेंसेस के बाद फिर कन्वर्जन फ्रॉम प्रेजेंट टू बी टू पास्ट टू बी। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे टेंसेस में, तो प्रीवियस टेंसेस की प्रैक्टिस करने के लिए हम कुछ सेंटेंसेस उसमें से लेंगे और कुछ न्यू सेंटेंसेस में जो है वो मिक्स करके बनाएंगे ताकि आपकी रिवीजन होती रहे साथ साथ। अच्छा, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शंस हम पढ़ेंगे, पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्शंस पास्ट टू बी की स्टेटमेंट सेंटेंसेस कैसे बनते हैं कॉन्ट्रैक्शंस के साथ, और कॉन्ट्रैक्शंस पढ़ेंगे नेगेटिव कि नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो किस तरह बनती हैं पास्ट टू बी की, और फिर टू बी शार्ट आंसर्स। टू बी में हम शार्ट आंसर्स जो है पास्ट टू बी में वो भी सीखेंगे कि शार्ट आंसर्स कैसे दिए जाते हैं। तो दिस लेक्चर इज़ गोइंग टू बी वेरी मच एक्साइटिंग। आप जुड़े रहें, आप देखें किस तरह पास्ट टू बी जो है ये सारी चीज़ें हम किस तरह कवर करते हैं। आपको आज सीखने के लिए इंशाल्लाह काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। तो आइए देखते हैं हाउ पास्ट टू बी वर्क्स। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अब डेफिनेशन अगर आप देखें तो पास्ट टू बी हो, प्रेजेंट टू बी हो या फ्यूचर टू बी हो, डेफिनेशन और यूज़ जो है वो इनका सेम ही रहता है, सिर्फ चेंजिंग होती है यहाँ पे। अब प्रेजेंट टू बी में हमने यहाँ पे प्रेजेंट टाइम लिखा था, पास्ट टू बी में हमने पास्ट टाइम लिखा है और फ्यूचर टू बी में हम फ्यूचर टाइम लिखेंगे या कमिंग टाइम लिखेंगे। तो डेफिनेशन या यूज़ वही है, सिर्फ जो है टाइम चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू द वर्ब, काइंड ऑफ वर्ब। यहाँ पे पास्ट है तो यहाँ पे पास्ट टाइम होगा। अब डेफिनेशन पे आते हैं। These verbs are used to express state or existence of a person, place or a thing in the past time। ये वही डेफिनेशन है जो हमने प्रेजेंट टू बी में लिखी थी। पास्ट टू बी की भी वही डेफिनेशन होगी, लेकिन जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे सिर्फ टाइम जो है उसकी चेंजिंग होगी। यहाँ पे मैंने जो है थोड़ा बढ़ा करके लिखा है नो एक्शन, विच मीन्स इन वर्ब्स में आई हैव रिपीटेडली मेंशन दिस थिंग कि वी डू नॉट यूज दिस वर्ब्स टू शो एनी एक्शन। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे अगर आप देखें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में नंबर 1, वाज एंड वर आर द हेल्पिंग वर्ब्स। इस पास्ट टू बी के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो होंगे वाज एंड वर। नॉट इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस, दिस इज व्हाट वी हैड स्टडीड इन द प्रेजेंट टू बी एज वेल के नॉट हम जो है वो नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज करेंगे, एंड द सेम केस वुड बी विद द फ्यूचर टू बी एज वेल। और हेल्पिंग वर्ब्स आर प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट टू मेक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जब हमें सवालिया जुमले बनाने होंगे तो सब्जेक्ट से पहले हम जो है वो हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, वो चीज़ रूल। उसके बाद नंबर 4, दीज वर्ब्स डू नॉट शो एनी एक्शन, द सेम थिंग दैट आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर कि ये वर्ब्स किसी भी एक्शन शो करने के लिए जो है वो यूज़ नहीं होते। अब आते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा लगेगा, क्योंकि 2 हैं तो ये 2 ही यूज़ होंगे। सब्जेक्ट कौन सा होगा तो कौन सा लगेगा, ये हम इस टेबल के थ्रू जो है वो सीखने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, आई के साथ वाज, वी जमा है, यू जमा है, दोनों के साथ वर, ही के साथ वाज, शी के साथ वाज, इट के साथ वाज, और दे क्योंकि जमा है तो उसके साथ वर लगेगा। लेकिन कोई सिंगुलर सब्जेक्ट, एसएस मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ वाज, अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ लगेगा वर। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको डेफिनेशन जो है वो समझ में आ गई होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप ध्यान कर लें। अब आइए देखते हैं कि इनके पास्ट टू बी के मॉडल वर्ब्स जो हैं वो किस तरह, मॉडल सेंटेंसेस जो हैं वो किस तरह बनते हैं, और फिर उन्हीं मॉडल सेंटेंसेस को हम पहले प्रेजेंट में करेंगे फिर पास्ट में करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह पास्ट टू बी के मॉडल सेंटेंसेस बनते हैं। तो मैंने ये 6 सेंटेंसेस लिखे हैं पास्ट टू बी से रिलेटेड। अब सबसे पहले आप देखें कि ये पास्ट टू बी के सेंटेंसेस होते कौन से हैं, और इनमें एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे कोई भी काम नहीं मेंशन किया हुआ एज अ रूल। तो अब सबसे पहले सेंटेंस है मैं ठीक था। अगर ये प्रेजेंट का होता टू बी का तो यहाँ पे होता मैं ठीक हूँ, क्योंकि वो प्रेजेंट है तो ठीक हूँ, ये पास्ट है तो यहाँ पे होगा था
या थे। ये आखिर में जो है वो इनकी निशानी होती है पास्ट की, यहाँ पे टेंस शो होता है। तो सबसे पहले मैं ठीक था, अब मैं के लिए पर्सनल प्रोनाउन जो सब्जेक्ट रखेंगे वो रखेंगे आई। अब आई जैसे कि हमने टेबल में पढ़ा कि आई के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वॉज। आई वॉज फाइन, मैं ठीक था। यहाँ पे मैं एक और बात जो है वो मेंशन करना ज़रूरी समझता हूँ कि यहाँ पे ये फाइन जो है दिस इज़ द कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टू बी वर्ब्स के सेंटेंसेस में ये हेल्पिंग वर्ब को छोड़ के बाकी जो आगे वाला सेंटेंस का ऐसा बचता है वो ख्वाह वो एक वर्ड हो, दो वर्ड्स हो, एडजेक्टिव हो, कोई नाउन हो, वो कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ पे फाइन कॉम्प्लीमेंट है। ये एक खूबसूरत फूल था। अगेन अगर ये प्रेजेंट होता तो यहाँ पे होता ये एक खूबसूरत फूल है, और उसके लिए फिर हम यूज़ करते इट इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर। यहाँ पे ये पास्ट है तो ये के लिए इट या दिस आप जो भी यूज़ करना चाहें, दिस या इट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसकी वजह से इट या दिस के साथ हम जो है वो वॉज लगाते हैं। तो दिस वॉज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। क्यों? क्योंकि ये एक फ्लावर की बात हो रही है तो हम इनडेफिनिट प्रोनाउन जो है वो अ यूज़ करते हैं। यहाँ पे अ नंबर भी शो करता है, मतलब एक। जब अ लगता है तो उसका मकसद ये होता है कि ये एक है। तो इट वॉज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो ये एक खूबसूरत फूल था। नंबर 3, हम अच्छे दोस्त थे। अगर अच्छे दोस्त हैं तो वो प्रेजेंट टू बी होगा। हम अच्छे दोस्त थे, हम के लिए वी इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, देयरफॉर वी विल यूज वर एज अ हेल्पिंग वर्ब। वी वर, हम थे क्या, गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त, हम अच्छे दोस्त थे। अच्छा, उसके बाद नंबर 4, आप फ्रांस से नहीं थे, मतलब आपका ताल्लुक फ्रांस से नहीं था या आप फ्रांस के नहीं थे। आप फ्रांस से नहीं थे, यू वर नॉट। जैसे कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताया था कि नेगेटिव सेंटेंसेस में, मनफी सेंटेंसेस में वी विल यूज नॉट। तो यू वर नॉट फ्रॉम फ्रांस, आप फ्रांस से नहीं थे, यू वर नॉट नहीं थे। अगर आप फ्रांस से हैं होगा तो फिर होगा यू आर फ्रॉम फ्रांस। नंबर 5, क्या वो स्कूल में थे, दिस इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब रखेंगे और उसके बाद फिर सब्जेक्ट और बाकी कॉम्प्लीमेंट वगैरह, और एंड में डोंट फॉरगेट टू यूज एन इंटेरोगेशन मार्क इन द एंड ऑफ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस व्हिच इज वेरी नेसेसरी। अच्छा, क्या वो स्कूल में थे, वर, क्योंकि ये दे सब्जेक्ट है, प्लूरल है, तो इसकी वजह से उसके साथ हमने जो हेल्पिंग वर्ब लगाया है वो है वर दे। अच्छा, एक और बात, जो पहला लेटर होता है किसी भी सेंटेंस का स्टार्टिंग में या फुल स्टॉप के बाद जो सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल लेटर होता है। ये ज़रूरी होता है कि जब भी आप सेंटेंस स्टार्ट करें तो पहला लेटर जो होगा वो आप कैपिटल लेटर लिखेंगे, और बीच में अगर कोई प्रॉपर नाउन आ जाता है तो प्रॉपर नाउन का भी फर्स्ट जो लेटर होता है वो कैपिटल लेटर होता है। और अगर आप स्टेटमेंट सेंटेंस बना रहे हैं तो आखिर में फुल स्टॉप, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो आखिर में जो है इंटरोगेशन मार्क लगेगा। तो क्या वो स्कूल में थे, वर दे एट स्कूल, उसके बाद ये एक इंटरोगेशन मार्क, इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ये पंक्चुएशन मार्क हमें देना ज़रूरी होता है क्योंकि सेंटेंस इंटरोगेटिव है, यहाँ पे वर यूज़ हुआ है, तो दिस अगेन शोज के दिस इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद उनके कपड़े मैले नहीं थे, उनके, अब उनके लिए हम यूज़ करते हैं देयर। एक होता है देयर, ये मतलब वहाँ को शो करता है, जगह के लिए हम यूज़ करते हैं वहाँ पे, आई वॉज देयर, मैं वहाँ पे था। तो ये वो है एडवर्बियल, इसको हम कहते हैं जो जगह शो करता है, अच्छा, या प्लेस शो करता है। ये होता है देयर जो हमने पॉसेसिव एडजेक्टिव में पढ़ा था, देयर मतलब उनका, देयर के साथ बिल्कुल उसके बराबर में फिर लगा है ड्रेसेस विच इज़ नाउन, तो देयर ड्रेसेस, यहाँ पे ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के जो है वो तौर पे, सॉरी, ये जो है पॉसेसिव एडजेक्टिव के तौर पे हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये शो कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है नाउन को। देयर ड्रेसेस वर नॉट डर्टी, ये डर्टी यहाँ पे हम लिख लेते हैं, देयर ड्रेसेस वर नॉट
dirty, DIRTY. Their dresses were not dirty. Their dresses है, इसी वजह से वर लगा है क्योंकि जो है ड्रेसेस जो है प्लूरल है तो प्लूरल इसके साथ सब्जेक्ट लगेगा। अब सिक्स सेंटेंस पे आ जाते हैं। उनके कपड़े मैले नहीं थे। अब उनके लिए उनके, क्योंकि ये पोजीशन शो कर रहा है तो हम वर्ड यूज करेंगे देयर, क्योंकि जमा की पोजीशन शो हो रही है तो देयर ड्रेसेस। यहाँ पे ये पॉजिटिव एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रही है क्योंकि इस वर्ड के बिल्कुल साथ जो है वो एक नाउन लगा हुआ है, और जब ये नाउन के साथ लगती हैं तो इनको हम कहते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव, और ये लगती भी नाउन के साथ ही हैं क्योंकि ये एडजेक्टिव्स हैं और ये जो है ओनरशिप शो करने के लिए यूज़ होती हैं। दूसरे हमने पढ़े थे पॉजिटिव प्रोनाउंस, वो उनका यूज़ अलग से है, ये जो है इनका यूज़ अलग से है। तो वो जिन्होंने ये लेक्चर मेरा मिस किया है पॉजिटिव जो है एडजेक्टिव्स और प्रोनाउन जो मैंने ब्रीफ किया था, तो मैं जो है प्रीवियस लेक्चर्स की लिंक्स डाल दूंगा इस लेक्चर में डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स आप देख सकते हैं। तो उनके कपड़े मैले नहीं थे। देयर ड्रेसेस मतलब उनके कपड़े, देयर ड्रेसेस उनके कपड़े, वर नॉट नहीं थे डर्टी मेले। अब अगर इसको हम सेंटेंस में ग्रामेटिकल जो है वो तरीके से पढ़ेंगे तो होगा उनके कपड़े मेले नहीं थे। तो दिस इज हाउ वी मेक सेंटेंसेस इन पास्ट टू बी। अब प्रेजेंट टू बी के मैं 3-4 सेंटेंसेस जो है वो लिख लेता हूँ ताकि उनकी भी रिवीजन हो जाए, और फिर उन्हीं 3 सेंटेंसेस को जो है हम पास्ट में जो है वो कन्वर्ट करके देखेंगे कि ये किस तरह होते हैं। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट टू बी में से कन्वर्जन इनटू पास्ट टू बी। मैंने ये 3 सेंटेंसेस लिखे हैं जिनको हम कन्वर्ट करेंगे प्रेजेंट टू बी में से पास्ट टू बी में। 3 इसलिए लिखे हैं क्योंकि लेक्चर ये ज़्यादा बड़ा हो जाता है। एग्जांपल्स मैंने जो है वो थोड़े कोट किए हैं क्योंकि पीछे और दूसरी चीज़ें भी जो हैं पर्टिनेंट टू पास्ट टू बी रह रही हैं, जिनमें कॉन्ट्रैक्शंस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शंस और शॉर्ट क्वेश्चंस, तो उन पे बाद में आते हैं, लेकिन पहले टाइम ज़ाया नहीं करते। सबसे पहले सेंटेंस है तुम मेरे साथी हो। अब ये जो सेंटेंस हैं ये तीनों ये हैं प्रेजेंट टू बी के, प्रेजेंट टू बी वर्ब्स। अब तुम मेरे साथी हो, यहाँ से हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट है। तुम मेरे साथी हो, ये वो एक नेक इंसान है, हमारी किताबें अलमारी में हैं। अब तुम मेरे साथी हो, यू आर माई कंपेनियन। तुम मेरे साथी हो, यू आर माई कंपेनियन। आर मतलब प्रेजेंट टू बी, यू आर माई कंपेनियन। अगर तुम उसके साथी होते तो यू आर हिज कंपेनियन। तो माई मेरा है तो इसलिए माई, यू आर माई कंपेनियन। यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करें ये माई, उसके बाद फिर ये नाउन लगा हुआ है, ये माई पॉजिटिव एडजेक्टिव हुई क्योंकि नाउन को डिस्क्राइब कर रही है। तो तुम मेरे साथी हो, यू आर माई कंपेनियन। अगर इसको हम पास्ट में करें, तुम मेरे साथी थे, यू वर माई कंपेनियन। यू वर, क्योंकि वर पास्ट टू बी का हेल्पिंग वर्ब है, तो यू वर तुम मेरे साथी थे। दूसरा, वो एक नेक इंसान है, ही इज, वो एक नेक इंसान है, ही इज अ पायस पर्सन। वो एक नेक इंसान था, अब नहीं है, वो एक नेक इंसान था, ही वॉज अ पायस पर्सन। ही वॉज वो था, ही वॉज वो है, ही इज। हमारी किताबें अलमारी में हैं। अवर बुक्स आर इन शेल्फ। अवर बुक्स आर, आर मतलब हैं, हमारी किताबें अलमारी में हैं। अवर बुक्स आर इन शेल्फ, हमारी किताबें अलमारी में थीं, मतलब पास्ट, थी मतलब पास्ट। अवर बुक्स वर इन शेल्फ, अवर बुक्स वर इन शेल्फ। तो मतलब प्रेजेंट टू बी में से जब हम अगर आप देखें, जब कन्वर्ट करते हैं या सेंटेंस को चेंज करते हैं पास्ट टू बी में, तो सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब्स की चेंजिंग हो रही है क्योंकि सेंटेंसेस वही हैं। बाकी पीछे स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो वो वही है जो प्रेजेंट टू बी की थी, वही है जो फ्यूचर टू बी में होंगी, वो आगे हम सीखेंगे। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं पास्ट टू बी में किस तरह बनती हैं। अब चूंकि पास्ट टू बी की जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो कॉमन नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज में, वो यूज़ नहीं होती, तो प्रेजेंट टू बी की मैंने कॉन्ट्रैक्शंस लिखी हैं क्योंकि प्रेजेंट टू बी में जो है कॉन्ट्रैक्शंस हमने मेंशन नहीं की थी।
इसीलिए मैंने जो है वो कॉन्ट्रैक्शंस यहाँ पे प्रेजेंट टू बी की पॉजिटिव और नेगेटिव लिखी हैं और दोनों साथ लिखी हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो अब सबसे पहले देखें आई एम का कॉन्ट्रैक्शन की उसकी होगी आई एम। अच्छा, एक और बात आप समझ लें कि कॉन्ट्रैक्शंस जो हम यूज़ करते हैं स्पोकन लैंग्वेज में, रिटन में कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ नहीं होती, मार्क्स कट जाती हैं। अगर आप फॉर्मल एग्जाम्स में या जो है टेस्ट में कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ करेंगे तो वो जो है वो फॉर्मल राइटिंग नहीं होती। हम कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ स्पोकन में यूज़ करते हैं। यू हैव टू कीप दैट थिंग इन योर माइंड। तो अब आई एम की कॉन्ट्रैक्शन होगी आई एम। अब जब हम कॉन्ट्रैक्शन बनाते हैं तो जो सब्जेक्ट या पर्सनल प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब दोनों को मिला के जो है बीच में एपॉस्ट्रॉफी दे के हम कॉन्ट्रैक्शन बनाते हैं। इसको कहते हैं एपॉस्ट्रॉफी। इसको काफ़ी लोग जो है वो कॉमा कहते हैं, लेकिन कॉमा यहाँ पे नहीं आती, वो नीचे होती है, ये होती है एपॉस्ट्रॉफी। एपॉस्ट्रॉफी के मुख्तलिफ यूजेस हैं, वो जब हम पंक्चुएशन में आएंगे इंशाल्लाह तो वहाँ पे हम सीखेंगे। अच्छा, आई एम का होगा आई एम, वी आर वीर। अब वीर मतलब इसका जो है उच्चार आपने सीख लेना है, प्रोनाउंसिएशन कैसे होती है, वी आर वीयर। उसके बाद यू आर योर, यू आर योर। फॉर एग्जाम्पल आप टीचर हो, यू आर अ टीचर। अगर हम लिखेंगे तो फिर फुल लिखेंगे, यू आर अ टीचर। जब हम स्पोकन में यूज़ करते हैं एक्सप्रेशन सेंटेंसेस में तो हम कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ करते हैं योर, योर अ टीचर, ही इज़ हीज़। अच्छा, ही इज़ में एक और चीज़ आपने समझनी है कि ही इज़ सिर्फ ही इज़ नहीं होता, ही हैज़ का भी हीज़ होता है, मतलब उसके पास है, या प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब जो होता है ही हैज़ हैड हिज मील। अच्छा, उसके बाद शीज़, शीज़ का भी यही है, शी इज़ शीज़, इट इज़ इट्स। इट्स का भी आप देखें तो एक होता है इट्स ये वाला और एक होता है इट्स ये वाला। ये जो इट्स है जिसके ऊपर एपॉस्ट्रॉफी है ये कॉन्ट्रैक्शन है इट इज़ की, और ये वाला जो है ये पोजीशन शो करता है जिसमें जो हमने पढ़ी थी पॉसेसिव एडजेक्टिव्स में, इट्स कलर, उसका रंग। तो ये उस सेंस में यूज़ होता है और ये इसकी होती है एपॉस्ट्रॉफी वाली, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। दे आर देयर, दे आर देयर। अच्छा, ये हो गई पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्शन। अब नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन बनाने के प्रेजेंट टू बी में दो तरीके हैं, ये आपने देख लेना है। प्रेजेंट टू बी में एक आई एम मतलब सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब और नॉट की कॉन्ट्रैक्शन। ये आपने सीख लेना है अच्छे तरीके से ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो और ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल आई एम मतलब आई एम नॉट फ्रॉम स्पेन। एक ये तरीका है कि मैं स्पेन से नहीं हूँ, आई एम नॉट फ्रॉम स्पेन, मैं स्पेन से नहीं हूँ। दूसरा है आई एंट फ्रॉम स्पेन। ये एंट जो है ये काफ़ी जो है वो यूज़ करते हैं, काफ़ी नहीं करते। एम नॉट का कॉन्ट्रैक्शन बन जाता है एंट, काफ़ी लोग ये इस्तेमाल नहीं करते, आजकल नहीं होता, कभी कभार हो भी जाता है। मैंने जो है काफ़ी जगहों पे जो है वो पढ़ा भी है और सुना भी है। तो आई एम का होगा आई एम और एम नॉट का होगा एंट। आई एम नॉट फ्रॉम स्पेन, आई एंट फ्रॉम स्पेन। नंबर 2, यू आर नॉट इंडियन। अब यू आर का कॉन्ट्रैक्शन बना योर, यू आर नॉट इंडियन, तुम इंडियन नहीं हो। या यू आर्ट इंडियन, आर नॉट की कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे यू और आर की कॉन्ट्रैक्शन है, ये आपने यूज ज़हन नशी कर लेना है। उसके बाद ही इज नॉट थर्स्टी, वो प्यासा नहीं है। अब ही और इज की कॉन्ट्रैक्शन हीज, और इज और नॉट की कॉन्ट्रैक्शन इजंट। ही इज नॉट थर्स्टी, ही इजंट थर्स्टी, बोथ ऑफ द सेंटेंस मीन सेम। उसके बाद शी इज नॉट बिजी, शी और इज की कॉन्ट्रैक्शन शी इज शीज, शी इज नॉट बिजी और शी इजंट बिजी, दोनों माने सेम देते हैं। वी आर नॉट स्टूपिड, हम बेवकूफ़ नहीं है। वी आर नॉट स्टूपिड, वी आर्ट स्टूपिड, वी आर्ट आर नॉट का कॉन्ट्रैक्शन। दे आर नॉट देयर, देयर नॉट टीचर्स, वो टीचर्स नहीं है। दे आर्ट टीचर्स, वो टीचर्स नहीं है। दे आर और नॉट की कॉन्ट्रैक्शन आर्ट, जिस तरह हमने यहाँ पे पढ़ा था। दे आर मतलब दे आर, इसकी कॉन्ट्रैक्शन देयर, यहाँ पे आर नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है आर्ट। दे आर देयर नॉट टीचर्स, दे आर्ट टीचर्स। नंबर 7, इट्स नॉट ए कैट, वो बिल्ली नहीं है। इट्स नॉट ए कैट या इट इजंट ए कैट, ये दोनों एक ही मीनिंग देते हैं, लेकिन ये नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन मतलब सब्जेक्ट और जो है हेल्पिंग वर्ब
ये पॉजिटिव हो जाता है, आई एम, ही इज, शी इज, और जब इनके साथ नॉट लग जाता है तो उनकी नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन बनती है हेल्पिंग वर्ब और नॉट के साथ, एंट या इजंट या जो है आंट, ये 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं प्रेजेंट टू बी में। तो ये इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो इस तरीके से बनती है, आपने ये समझ लेना है अच्छे तरीके से। सो दीज आर द शॉर्ट आंसर्स। जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो हम शॉर्ट आंसर्स देते हैं, और शॉर्ट आंसर में आपने ये चीज़ जो है वो जहन में बिठा लेनी है कि जब आंसर देते हैं तो ये जो पीछे वाला वर्ड होता है वो हम मेंशन नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर आते हैं पहले जो है वो क्वेश्चन पे, एम आई इंटेलिजेंट, क्या मैं होशियार हूँ, तो उसका जवाब होगा शॉर्ट आंसर येस यू आर। अगर स्पोकन है तो येस के बाद हम थोड़ा पॉज लेंगे, मतलब थोड़ा जो है वो थोड़ा स्पेस देंगे येस के बाद, फिर जो है आगे कंटिन्यू करेंगे येस यू आर, हाँ आप हो। अगर नेगेटिव होगा तो नो यू आर नॉट, नहीं आप नहीं हो, मतलब आप होशियार नहीं हो, क्योंकि इंटेलिजेंट क्वेश्चन में था विच इज़ ऑलरेडी अंडरस्टूड, तो इसी वजह से उसको मेंशन नहीं करते। आर यू स्टूडेंट, येस यू आर, हाँ तुम हो। या अगर वो खुद जवाब देगा तो बोलेगा येस आई एम। इसका नेगेटिव नो यू आर नॉट, नहीं तुम नहीं हो। या अगर वो खुद जवाब देगा तो वो कहेगा येस नो आई एम नॉट, मैं शागिर्द नहीं हूँ। नंबर 3, इज़ ही अ पायलट, क्या वो एक पायलट है, येस ही इज़, हाँ वो है। अगर नहीं होगा तो नो ही इज़ नॉट। उसके बाद इज़ इट अ बिग हाउस, क्या ये बड़ा घर है, येस इट इज़, हाँ वो है। अगर नहीं होगा तो नो इट इज़ नॉट। उसके बाद आर दे रिच, क्या वो अमीर हैं, येस दे आर। अगर नेगेटिव होगा तो नो दे आर नॉट। उसके बाद आंट यू बिजी, क्या तुम मसरूफ़ नहीं हो, येस आई एम। अगर नहीं होगा तो नो आई एम नॉट। तो दिस इज हाउ द शॉर्ट आंसर्स आर गिवन टू द क्वेश्चंस। और दूसरा, अगर पास्ट होता, एम आई इंटेलिजेंट की जगह पे होता वाज आई इंटेलिजेंट, तो जवाब होगा येस यू वर या नो यू वर नॉट। वर यू अ स्टूडेंट, येस यू वर, नो यू वर नॉट। इज ही अ पायलट, was he a pilot, yes he was, no he was not. Was it a big house, yes it was, no it was not. Were they rich, yes they were, no they were not. Weren't you busy, क्या तुम बिजी नहीं थे, weren't you busy, yes I was, no I was not, मैं नहीं था। तो दिस इज़ हाउ द शॉर्ट आंसर्स आर गिवन। और आई होप कि आपको पास्ट टू बी से रिलेटेड जो चीज़ें अभी पढ़ी हैं हमने इस लेक्चर में, वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर इसके बाद भी अगर आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियोस को जो है वो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे मेरी इंकरेजमेंट होगी और कुछ नहीं होगा। फिर मैं अच्छे से अच्छे जो आपके लिए लेक्चर्स बना के लाऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँगा इंशाल्लाह। खैर आप देख रहे होंगे कि कंपैरेटिवली जो सक्सेसिव लेक्चर्स मेरे आ रहे हैं वो उनमें मॉडिफिकेशंस हैं। तो इंशाल्लाह मैं इसी तरह इम्प्रूव करता रहूँगा, आपका साथ रहा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अहल व अयाल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।